स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार शाम एक बड़ा फैसला किया। इसमें कहा गया है कि 2000 के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे, यानी कि 2016 की नोटबंदी के बाद चलन में आया 2000 का नोट अब मार्केट से गायब हो जाएगा। हालांकि इस बार नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी से काफी अलग है। 2000 की करेंसी अब भी वैध रहेगी और इसे लेने से कोई मना या इनकार नहीं कर सकेगा। आम लोग अपने पास रखे 2-2000 के जो नोट है उसे 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज करवा सकते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह बड़ा फैसला लिया है। बुलेटिन में हम 2000 के नोट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। दो 2016 में नोटबंदी के जरिए काला धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 7 साल बाद सरकार ने फिर ब्लैक मनी पर बड़ी चोट की है। इसके मुताबिक 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन में 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस सर्कुलेशन के अहम बिंदुओं की बात करें तो 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। फिलहाल बाजार में मौजूद नोट चलते रहेंगे, यानी घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल 2000 के नोटों की कानूनी मान्यता बनी रहेगी। जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं, उन्हें इनको बैंक जाकर बदलने का पर्याप्त वक्त भी दिया गया है। आम लोग 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल पाएंगे। एक बार में 20,000 की वैल्यू के नोट बदले जा सकेंगे। जिनके पास 2000 के नोट हैं, वो इन्हें अपने बैंक खाते में 131 दिन तक जमा करा पाएंगे। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के लोग नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 2000 का नोट नवंबर 2016 में जारी किया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई के मुताबिक 2016 से 2019 तक 2000 के 370 करोड़ के नोट छापे। 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद ये नोट इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएंगे। इस नोटबंदी 2.0 को लेकर एक बड़ी बात बार बार लोगों की जुबान से निकल रही है कि 2000 के नोट को लेकर किए गए एक्शन से ब्लैक मनी पर प्रहार होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जिन्होंने उसकी जमाखोरी करनी थी उन्होंने जमाखोरी 2000 की नोट में करी। उसके बाद और आज जब इसको आपने निकाल दिया तो ये जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो जमाखोरी है, इसको एक्चुअली वैसा ही जैसे युद्ध में आप अपने बैरी को एक्चुअली झांसा देने के लिए अलग ले जाते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं, वैसा ही है। कि मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा टैक्टिक है और इससे हमारे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा। काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं विपक्ष एक बार फिर नोटबंदी 2.0 को अर्थव्यवस्था की तबाही का फैसला बताने में जुट गया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि मुझे हमेशा से लगता था कि आरबीआई 2000 रुपए का नोट वापस लेगी। ये हमने नवंबर 2016 में ही कहा था और आज ये साबित हो गया। 2000 रुपए का नोट 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के बगैर सोचे समझे फैसले को कवर करने के लिए लाया गया था। इसके कुछ सप्ताह बाद सरकार और आरबीआई को नए सिरे से 500 रुपए के नोट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर सरकार और आरबीआई एक बार फिर 1000 रुपए के नोट को भी जारी कर दे। नोटबंदी का चक्का पूरा घूम चुका है और देश क्या दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था आज से 7 साल पहले,
और एक भी अर्थशास्त्री, मैं यकीन मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं समझ पाएगा कि आज उसको वापस क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया। नोटबंदी में जिस तरह से निर्णय लिए और जिस तरह से पूरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र पूरा खत्म हो गया, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आ गई, और आज अब सरकार कह रही कि 2000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं, और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है, भारत की करेंसी भुगत रही है। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है, वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकॉनमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूँ कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इस फैसले पर सवाल उठाए। तो यह 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए बिलियन डॉलर का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने ये कष्ट दिया, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल आरबीआई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इससे आम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से चलन से 2000 के नोट जो है वो धीरे धीरे बाहर होंगे। हालांकि बिल्कुल भी आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब इस बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच जो सवाल आपके जहन में, उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। गाजीपुर से हरीश झा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा चांदनी चौक से मणिदीप शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ हैं। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर हैं। जयपुर से लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं अहमदाबाद से गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बताएंगे कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, लोगों का क्या कुछ सोचना है। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। गाजीपुर में इस वक्त आप मौजूद हैं। इस बड़ी खबर को सुनने से पहले सबसे पहला रिएक्शन आम जनता का क्या रहा? जी देखिए, बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से यहाँ पर मैं गाजीपुर मंडी में जो है लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आढ़ती और किसान यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका यही कहना है कि 2000 के नोट उन्होंने कई समय से देखा ही नहीं है। कुछ लोग और किसान हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आढ़ती मौजूद है, उनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रुपेश सर। रुपेश जी, ये बताइए कि आखिरी बार 2000 का नोट कब देखा था? सर ये मानिए कि हफ्ते दिन पहले, मतलब 7-8 दिन हो गए 2000 का नोट। तो आमतौर पर कितना यूज होता है इस मंडी की अगर हम बात करें? तो अब सर मंडी की तो कह नहीं सकता, मैं अपनी तो कह सकता हूँ। आमतौर पे ये ना के बराबर 10-12 नोट आते हैं महीने में बस। तो महीने में 10 से 12 नोट आते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप है। 2000 के नोट कितने इस्तेमाल किए जाते हैं? आप आमतौर पर लास्ट टाइम कब देखा था 2000? सर मुझे तो हो गए लगभग 8 महीने के, 1 महीने के करीब हो गया वो। 1 महीना हो गया इस्तेमाल किए हुए 2000 का नोट। तो मंडी में तो लोग आते होंगे 2000 का नोट की छुट्टी करने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक्चुअली कोई खुले भी नहीं देना पसंद। तो देखिए, ये परेशानी मंडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि आप 2000 का नोट लेके आइए और 100-200 रुपए का सामान लेके फिर 1800 रुपए करीब आपको वापस करने होते हैं। तो छुट्टे की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? ठीक है हरीश, आपके पास लौटेंगे। मणिदीप शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चांदनी चौक पे आप मौजूद है, सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। दुकानदारों से अगर आपने बातचीत की हो तो क्या वो ले रहे हैं 2000 का नोट? उन्होंने जब ये खबर सुनी तो उनका रिएक्शन क्या था? जी देखिए, कहा जा सकता है कि पूरे देश की ही नहीं, इवन एशिया की सबसे बड़ी थोक रिटेल मार्केट्स में से एक है। और जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय भी सबसे बड़ी बड़ी जो लाइंस हमने देखी थी वो इन्हीं पुरानी दिल्ली की मार्केट्स में देखी थी। हमारे साथ में दुकानदार व्यापारी मौजूद है। सर, 2000 का नोट प्रचलन से बाहर हो रहा है, कहा जा रहा है नोटबंदी 2.0 फिर लौट आई है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहली बात तो ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। प्रतिक्रिया इसके बारे में ये है कि व्यापारी इसमें परेशान भी होगा और कई व्यापारियों को अच्छा भी लगेगा। परेशान ऐसे कि जो छोटा व्यापारी इस थोक मंडी में, जो कि हिंदुस्तान नहीं एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की मंडी है और हिंदुस्तान के
जगह जगह से व्यापारी आता है, छोटा सप्लायर आता है जो बेचारा 1, 1.5, 2, 3% पे काम करता है। 2000 नोट रख के जेब में लाता था तो कैरी करना इजी होता था, जेब कटने का डर नहीं होता था, लुटने का डर नहीं होता था। तो अब जो है उसको उसके बदले छोटे नोट लाने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए दिक्कत होगी, चोरी का खतरा रहेगा, वो सेफ नहीं रहेगा, ये एक दिक्कत होने वाली है। दूसरी बात, जो करेंसी है, जो करेंसी में भी प्रॉब्लम आने वाली है। हमारे बार बार ये नोट बंद करना विदाउट एनी इंटीमेशन, ये भी गलत हो रहा है हमारे देश के लिए, व्यापार के लिए गलत हो रहा है। नो डाउट कहा जा रहा है कि काले धन पर, भ्रष्टाचार पर जो एक बार फिर से जमाखोरी बड़े नोट्स की शुरू हो गई थी, उस पर एक बड़ा वार कर रही है। देखिए, बिल्कुल इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार इस पर बड़ा वार कर रही है। ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, तो दुकानदार जो है मणिदीप वो भी खासे परेशान है, न सिर्फ आम जनता। अभिषेक पांडे, आपका रुख करूंगी। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई में इस वक्त आप मौजूद हैं और बात जब 2000 के नोटों के एक्सचेंज की अब हो रही है, क्या अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर होते हुए देखेंगे हम? वो ये अच्छी बात है, बदल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए इस समय बाजार में बहुत ज़्यादा मंदी छाई हुई है, इससे बाजार में उठाव आना चाहिए। उठाव आएगा आपको लगता है? फ्लो जरूर जरूर, जो नोट दुनिया ने दबाए हुए हैं वो नोट बाहर आने हैं सारे, इससे बाजार उठना है। ठीक है मणिदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभिषेक आपका रुख करना चाहूंगी, अगर आपको आवाज मिल रही है। मुंबई में इस वक्त आप मौजूद हैं, फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की उसे कहा जाता है, और अर्थव्यवस्था की जब बात होती है तो विपक्ष लगातार 2000 के नोट बदलने को लेकर सरकार को घेर रहा है। चलिए अभिषेक का रुख करेंगे, अभिषेक तक आवाज नहीं जा रही है। लखनऊ लिए चलते हैं आपको, निखिल शर्मा हमारे साथ बने हुए। निखिल, लखनऊ में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? चलिए निखिल से दोबारा से हम कनेक्ट करेंगे। कोलकाता आपको लिए चलते हैं तापस सिंह गुप्ता के पास। तापस, इस वक्त कहां मौजूद हैं और लोगों का क्या फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है इस खबर को लेकर? जी देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो राजनीति यहाँ पे हर चीज़ में ढूंढी जाती है, और कल ये फैसला आने के बाद आरबीआई के तमाम जो विरोधी दल है वो एकजुट होकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। आप ये बताएं कि ये 2000 के नोट जो है वो वापस लेने का जो फैसला आरबीआई ने लिया है, इससे आम लोग, आप लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ सकता है? क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आम लोग की जेब में 2000 रुपये रोज होता है क्या? नहीं होता। जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनको छुपा के रखने के लिए कम नोट की ज़रूरत पड़ती है। 2000 का नोट उन्हें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम 500, 200, 100 में खुश है। क्या आपको लगता है कि ये 2000 का जो नोट विड्रॉ करने का फैसला लिया, ये सरकार ने कहीं ना कहीं सही फैसला लिया है? एकदम सही, एकदम सही, क्योंकि 2000 रुपया से बड़े होल्डर्स को सुविधा मिल रहा था। दे वर गेटिंग बेनिफिट टू होल्ड मनी इन स्मॉल नंबर्स। वो ज़रूरत नहीं है। अब बैंक में पैसा रखो तो वाइट मनी यू कैन इजीली कीप इन द बैंक्स, ब्लैक मनी की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों का साफ तौर पर कह रहा है कि हम आम लोग हैं, हमारे पास इतना बड़ा नोट ही नहीं होता। ठीक है, अभिषेक पांडे एक बार फिर से जुड़ गए। अभिषेक, मुंबई में मौजूद है, फाइनेंशियल कैपिटल इसे कहा जाता है, और बात जब अर्थव्यवस्था की होती है तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर, इस फैसले को लेकर अब सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भूमिका बता रहा है। लेकिन आम पब्लिक जो है, जो मुंबई में रोजी रोटी के लिए पूरे देश भर से आते हैं, वैसे तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आप ऑटो चलाते हैं, 2000 का नोट सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा और वो लीगल टेंडर नहीं लेगा। इससे आपके जीवन में किस तरीके का फ़र्क होगा? ये सर देखिए, क्या नाम है, इससे हमारा क्या नाम फ़ायदा ही है, क्योंकि हमें छुट्टे की दिक्कत होती है और 2000 का नोट हमारे लिए मतलब मायने नहीं रखता है। हाँ, क्योंकि हमको बहुत मतलब दिक्कत का सामना, मान लीजिए 30 रुपया 40 रुपया हुआ तो 2000 का नोट कोई दिया तो हम कहाँ से उसका वो कर पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ नीता ट्रेवल्स जो कि एक बड़ी सर्विस कंपनी है। आप बताइए कि आपके यहाँ लोग पूरे महाराष्ट्र भर में जाते हैं, अलग अलग हिस्से में। 2000 के नोट से कितना नुकसान है, फ़ायदा होगा आप लोगों को? प्रॉब्लम ये है उससे सर, 2000 मिलेगा तो छुट्टा कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? गाड़ी वाले को भी देंगे तो छुट्टा लेने में परेशानी होता है। 2000 बिल्कुल, तो आम लोगों का कहना है कि 100, 200, 500 से ज्यादा के नोट पे वो डील नहीं करते तो बहुत ज्यादा उनको परेशानी नहीं होगी। लाल सिंह फौजदार का रुख करेंगे। पिंक सिटी जयपुर में आप मौजूद है, लेकिन जब ये बड़े फैसले का ऐलान हुआ तो क्या जो पिंक सिटी है उसकी रंगत बदलते हुए नजर आई, रंग फीका पड़ा? लाल सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ जाओ आप तो।
चलिए विशाल ठाकुर का रुख कर लेंगे, लाल सिंह का दोबारा से रुख करेंगे। विशाल ठाकुर, आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, लोगों से आपने बातचीत की हो, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस बड़े फैसले को लेकर? देखिए बिल्कुल, अभी हम जो कृषि से जुड़े हुए, चाहे खाद है या पेस्टिसाइड, उस शॉप में है और कुछ दुकानदार और कुछ किसान जो है हमारे साथ हैं। 2000 का जो नोट है वो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ने वापस लेने का फैसला लिया है, किस तरह से देखते हैं आप? सर, अगर एग्रीकल्चर की देखें तो उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मोस्टली ऑनलाइन हो चुकी हैं। मोस्टली फार्मर अवेयर हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। तो लग रहा है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मार्केट में अगर आप देखें तो ट्रेंड 2000 के नोट का कम ही है, मोस्टली जो 500 के नोट ही हैं। जी, आपको लग रहा है कि कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं सर, जिस कोल काला धन है उसनूं ज़्यादा फर्क पएगा। आम नॉर्मल जनता नूं जिहदे कोल है ही नहीं, उहदे नूं कोई फर्क नहीं पऊगा इन्ना। जो ये दुकानदार है ये कह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क जो है इससे नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से जो विशाल, जो छपाई थी वो बहुत पहले ही बंद हो गई थी, तो सर्कुलेशन को अब बंद करने को लेकर मोहर लगी है। ऐसे हमारे दर्शकों का ध्यान एक तरफ खींचना चाहूंगी, हमारी स्क्रीन को आप ध्यान से देखते रहिए। हमारी टीम ने तमाम जो बेसिक सवाल है ग्राफिक्स के जरिए तैयार किया, वो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे। लाल सिंह फौजदार का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। पिंक सिटी जयपुर में आप मौजूद हैं, जब इस बड़े फैसले का ऐलान हुआ तो क्या पिंक सिटी की रंगत बदलती हुई नजर आई? रंग फीका पड़ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल तमाम लोगों से हम जानते हैं, मेरे साथ अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ सर्विस करते हैं वो जुड़े हुए लोग हैं। सीधे उनका रुख करते हैं कि 2000 का नोट जो बंद हुआ है उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ा है। मैम, मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ, 2000 का नोट बंद हो गया, आप पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? क्या कोई प्रभाव पड़ा है? आप कब से आपने 2000 का नोट नहीं दिया? सर, बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है तो मेरे को तो कैश विड्रॉ करे 2-3 साल हो गए। कैश क्या नहीं है। मैम, आपने अभी 2000 का नोट बंद कर दिया है, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। स्पोर्ट्स में है आप? जी हाँ, स्टेंट। क्या फर्क पड़ा 2000 का नोट जो बंद हो गया उसका? ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन यूज़ करते हैं सारे, और पेमेंट इतना होता भी है तो हम लोग कर देते हैं, इधर से उधर कर लेते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास। 2000 के नोट है अभी तो नहीं। ये एक राहत की बात है लाल सिंह मेरे साथ कि और- ऑनलाइन चीजें होने के बाद और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इतना एक्टिव होने के बाद लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अहमदाबाद लिए चलते हैं आपको, गौतम जोशी हमारे साथ मौजूद है। गौतम, एक अहम सवाल ये बना हुआ है लोगों के जहन में, क्या इसे हम हमारे ही बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं या किसी भी बैंक में एक्सचेंज करवा सकते हैं? उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल आरबीआई की ओर से जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और आरबीआई के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक 2000 रुपए के जो नोट है उसमें एक समय पर 20,000 रुपए के आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, पर आपको कितने रुपए जमा करवाने हैं उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। जिन बैंकों के अंदर लोगों के जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर तो लोग जो है वो अपने जो पैसे जो है वो चेंज करवा ही सकते हैं। हालांकि दूसरी बैंकों में से वो लोग चेंज करवा पाएंगे या नहीं पाएंगे इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। पर सबसे पहले ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि अभी ये नोट बंद नहीं हुआ है, अभी आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। 30 सितंबर तक की तारीख को मुकम्मल किया गया। अगर आपके पास 2000 का कैश है तो आप इसे अपने बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। पैनिक वाली कोई बात नहीं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।